Hello students, welcome to another class of Goodwill, its nature and valuation, your second chapter, 12th class accounts. Today we'll start from question number 38. Students, today I'm taking question number 39 first. So question number 38, I expect you to do it on your own. I'm starting from question number 39. Okay, question number 39. Let's read question number 39. Question number 39 is Raja Brothers earn an average profit of 30,000. Sorry, question number 39. Yes, Rajan and Rajni. That was question number 38. Rajan and Rajni are partners in a firm. दोनों partners हैं. Their capitals were Rajan 3 lakh and Rajni 2 lakh. Rajan का 3 lakh, Rajni का 2 lakh. That means capital employed हो गया आपका 5 lakh. During the year ended 31st March 2020, the firm earned a profit of 1,50,000. 1,50,000 आपका प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट NRR इज 20%. NRR आपका 20% है. राजन एंड रजनी are two partners. Rajan का कैपिटल है 3 lakh, Rajni is 2 lakh. So your capital employed is 5 lakh. Then profits, he's saying average profit है 1,50,000 and NRR is 20% given to us. Okay, so what was the formula of goodwill in the fourth method? It was super profit into 100 upon NRR, right? So super profit क्या होता है? Average profit minus normal profit, है ना? So average profit कितना है? एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5 लाख का 20%. सो 5 लाख 20% फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR 20. सो 1,50,000 हो जाएगा 1 लाख इंटू 100 अपॉन 20. वो 50,000 आ जाएगा माइनस करके. सो 100 अपॉन 20 विल गेट द अमाउंट ऑफ 2,50,000 एज गुडविल. ओके, डन विद क्वेश्चन नंबर 39. Rest of the questions are also same. यहाँ पे आपको दो मेथड्स आपको दिए हुए हैं. लाइक इन क्वेश्चन नंबर 40 आपको सुपर प्रॉफिट मेथड भी लगाना है जो सेकंड वाला हमने किया था. देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फोर्थ वाला. देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फोर्थ वाला. देन सुपर प्रॉफिट मेथड सेकंड वाला. देन अगेन हियर इन क्वेश्चन नंबर 42 बाय कैपिटलाइजेशन मेथड सेकंड, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड सेकंड, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड थर्ड. ये थर्ड और सेकंड मेथड दोनों लगाने हैं. यहाँ पे सेकंड और फोर्थ और सेकंड मेथड लगाने हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा लंबा है तो आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 43. ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी. जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज करेक्ट लगाओ, वैल्यूज पुट करो, यू गेट द आंसर्स. Question number 43 I am going to take now. From the following information, calculate the value of goodwill of the firm at 3 years purchase of average profit method, जो first method हमने किया था. At 3 years purchase of super profit method जो second किया था हमने. On the basis of capitalization of super profit method, ये fourth वाला method है. On the basis of capitalization of एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये थर्ड वाला मेथड जो हमने किया था. ठीक है, ये फर्स्ट वाला मेथड है, ये सेकंड वाला मेथड है, ये फोर्थ वाला मेथड है, ये थर्ड वाला मेथड है जो हमने किया था.
देन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 6 लाख गिवन है। नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 2020 का, 2019 और 2018 3 इयर्स का गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। रेम्यूनरेशन गिवन है 1 लाख टू द पार्टनर्स टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट पार्टनर्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी इन नेट प्रॉफिट में से 1 लाख रेम्यूनरेशन लेस होगा। देन एसेट्स ऑफ द फर्म 7 लाख है, वेयर एज पार्टनर्स की कैपिटल और एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 1 लाख है। ठीक है, तो एसेट्स 7 लाख है और लाइबिलिटीज 1 लाख है। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 43। फर्स्ट मेथड हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फोर्थ हमें फाइंड आउट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चारों के हम फॉर्मूलाज भी लिख लेते हैं। इसमें गुडविल कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP। सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे निकालते थे, सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे निकालते थे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, यहाँ पे कैसे निकालते थे हम, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन NRR माइनस नेट एसेट्स। ओके, सो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी कि हम लोग, ये तो आई थिंक आप ओरली भी कर सकते हो। 2 लाख गिवन है यहाँ पे आपको, प्रॉफिट 2020 का माइनस 1 लाख करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। 2019 का 1,80,000 माइनस 1 लाख रेम्यूनरेशन 80,000 हो जाएगा। तो 2018 का 1,60,000 गिवन है प्रॉफिट, माइनस 1 लाख करोगे 60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना होगा, 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख। ठीक है, मैं यहाँ वो वर्किंग नहीं शो कर रही हूँ, आप चाहो तो शो कर सकते हो, यहाँ पे वर्किंग नोट बना करके यहाँ पे शो कर देना दैट यू आर डिडक्टिंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। अब अपॉन 3 करोगे तो टोटल आ गया आपका 2,40,000 अपॉन 3, 80,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल आ गई 80,000 इंटू NYP 3, 2,40,000। ओके, देन सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे उसने गिवन किया है एसेट्स 7 लाख है, लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज 7 लाख माइनस 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 6 लाख। ठीक है, तो 6 लाख हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया इंटू NRR अपॉन 100। NRR कितना था हमारा
10%, तो 10/100 इंटू NYP। NYP कितना है? 3। NYP 3 है। 80,000 माइनस 60,000 इंटू 3, सो 20,000 इंटू 3, 60,000। गुडविल आ गई आपकी 60,000। ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट हमें मालूम है कितना है। सुपर प्रॉफिट हमने यहाँ निकाल लिया था। यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट आया था ये 20,000। सुपर प्रॉफिट हमें मालूम है कितना है, 20,000 इंटू 100/10, सो ये आ गया 2 लाख। इजी। देन हियर एवरेज प्रॉफिट वी नो 80,000। 80,000 100/10। नेट एसेट्स हमारे कितने थे? 7 लाख माइनस 1 लाख, 6 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 लाख माइनस 6 लाख। गुडविल आ गया यहाँ भी 2 लाख। ठीक है, गुडविल यहाँ पे फर्स्ट मेथड में 2,40,000, सेकेंड मेथड में 60,000, then third and fourth method value is same 2 lakh and 2 lakh, right? So with this our chapter of goodwill, nature and valuation chapter 2 is finished. Okay. I hope your session was clear, your chapter, your concepts were clear for the second chapter. If you still have any doubts, feel free to ask me. You can ask me anytime and also during your doubt clearing session. Okay. But do clear your doubts and keep practicing. Right? Goodbye.